गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। और आप लोगों को 6 चैप्टर इस टर्म में स्टार्ट करके पहले नवंबर के मंथ तक 6 चैप्टर कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 18 मार्क्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह से आपका जो है चैप्टर 1 और करंट इलेक्ट्रिसिटी तक 16 और 17 मार्क्स प्रोवाइड होता है, 35 हो गया। और फिर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग करेंगे दोनों पार्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड 16 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे नवंबर तक। पहले स्कोरिंग चैप्टर को आप करिए, स्कोरिंग चैप्टर के बाद जो छोटे मोटे नंबर हैं उनको बाद में देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले आपको जो है सब टर्म के बारे में बता दें, कन्वेंशनल सिंबल के बारे में बता दें, फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सेंटर, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मिड पोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक अपर्चर है ए और बी, और ए बी का जो है मिड पोर्शन जो है पी, ये क्या हो गया? पोल। तो पोल क्या है? पोल इज द मिडल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल, पोल इज middle part of spherical mirror। spherical mirror आपका ये जो टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक्स में, इसका नाम भी है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब इसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर के रे डायग्राम, स्फेरिकल मिरर के टर्म्स और एक डेरिवेशन करेंगे। आज के टॉपिक ये रहेंगे। फिर रिफ्रैक्शन में एंट्री करेंगे, रिफ्रैक्शन के जो है डेरिवेशन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चलेगा। फिर लेंस मेकर फार्मूला, ऐसे डिवाइड करेंगे डे वाइज। तो पहला हो गया पोल। पोल क्या है? पोल इज द मिडल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। दूसरा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये पोल हो गया। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब इसमें जैसे पोल को आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो लिख लो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, प्रेजेंटेड बाय पी। इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज सेंटर पार्ट ऑफ, इट इज सेंटर पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। It is represented by कैपिटल सी। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो यहां से यहां के इसके डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। distance between pole and radius of curvature is called distance between pole and center of curvature। Center of curvature is called radius of curvature। इसको हम लोग R से दिखाते हैं। It is represented by कैपिटल R। और मेन टर्म छोटी मोटी तो बहुत है, ये अपर्चर है। और इसके अलावा जो है आपका, आप सीधे सीधे बता देते हैं फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, 3 पॉइंट और हो जाएंगे। जहां पर ये रेज आपस में इनका मिड पॉइंट होता है, कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, एफ होता है फोकस, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, ये फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो यहां पर फोकस पॉइंट कर लेते हैं।
focus point. All converging lanes are all incident ray converge or diverge. कन्वर्ज भी होते हैं या डाइवर्ज भी होते हैं, कन्वर्ज या डाइवर्ज दोनों कर सकते हैं, कन्वर्ज और डाइवर्ज at a point F, is called focus point. और इसी तरह से इनके बीच का डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. अब आ जाते हैं फोकल लेंथ और फिर प्रिंसिपल एक्सिस. फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. और प्रिंसिपल एक्सिस, लास्ट हेडिंग है प्रिंसिपल एक्सिस. फिर इसके बाद हम लोग मेन टर्म पे रे डायग्राम पे आएंगे. रे डायग्राम के बाद डेरिवेशन करेंगे. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक लाइन जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस विच लाइन passes throughout pole and center of curvature, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. तो ये आपके मेन टर्म हो गए हैं. अब इसके बाद जो है रे डायग्राम कराते हैं. रे डायग्राम, आप सबसे पहले रे डायग्राम लेते हैं. रे डायग्राम में हम लोग आते हैं कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर. और कन्वेंशनल सिंबल भी बताएंगे आपको. सिंबल कहाँ यूज करते हैं रे डायग्राम. पहले सिंबल यूज कर लो. सिंबल हम लोग कन्वेंशनल सिंबल कैसे यूज करते हैं. जैसे अगर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट मान लीजिए ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है. फोकस से रिटर्न आता है ये, और यहाँ पर जो है एक हमारा दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ए डैश बी डैश, ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है. तो इमेज हमेशा जो डिस्टेंस इमेज की है ये हम लोग यू से दिखाते हैं. यू ऑलवेज नेगेटिव होता है. तो यहाँ लिख देंगे पहला पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज क्या होता है? यू. और यू ऑलवेज निगेटिव होता है. इट इज ऑलवेज निगेटिव. चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये ऑलवेज निगेटिव होगा. अब आ जाते हैं डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ इमेज. अब इमेज पे डिपेंड कर रहा है. अगर कोई भी लाइन ये इंसिडेंट रे के अपोजिट आता है, जैसे ये अपोजिट आ रहा है, तो जो भी अपोजिट आएगा वो क्या होगा? निगेटिव. और अलोंग द एक्सिस, अगर एक्सिस के साथ जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो डिस्टेंस ऑफ इमेज अलोंग द एक्सिस इज पॉजिटिव एंड opposite to the incident ray is negative. अब जैसे यहां पर ये अपोजिट आ रहा है तो निगेटिव हो जाएगा. इसी तरह से इमेज की साइज, इमेज जो ऊपर है कोई भी, जैसे अगर इमेज ऊपर बन रहा है, इमेज above the axis, principal axis, above and perpendicular on principal axis,
प्रिंसिपल एक्सिस इज, ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक ऊपर बन रहा है परपेंडिकुलर, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डाउनवर्ड में बन रहा है तो निगेटिव होगा। एंड डाउनवर्ड इज निगेटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव होगा। अब बात करते हैं कॉन्केव में फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ पॉइंट है इन कॉन्केव एफ एंड आर, ये क्या होगा, इज निगेटिव, यहां पर निगेटिव होगा। लेकिन अगर यही हम लोग जो है कॉन्वेक्स में करें तो इन कॉन्वेक्स एफ एंड आर इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। तो ये सिंबल पे हमें ध्यान देना है। बिहाइंड, अगर यही हमने बोला डिस्टेंस और आर की भी बात कर रहे हैं, तो ये आपको सिंबल यूज करना है। इस सिंबल का फिर अब रे डायग्राम बताते हैं, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। सिंबल यूज कर लीजिए। रे डायग्राम, पहला डायग्राम आपका जो है फर्स्ट डायग्राम देखिए। अगर कोई भी कॉनकेव मिरर है और ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप ऐसे दिखाइए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी उतना ही उतना नीचे, दोनों तरफ बराबर दिखाइए। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा और ये रिटर्न आएगा फोकस पर, और यहां पर भी पैरेलल जाएगा और रिटर्न आएगा फोकस पर। मतलब इमेज कहां बना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड, यहां पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है, एट इंफिनिटी, देन इमेज फॉर्म, जब भी हमेशा ये कंडीशन, आपके तीन कंडीशन फिक्स होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज आपका फोकस पे बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमनाइज्ड। और अगर यही ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक, इसका अपोजिट। और एक कंडीशन ऐसे सी पे अगर होगा तो सी पे ही बनेगा। तो ये थ्री कंडीशन तो कभी चेंज नहीं होते। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, देन इमेज फॉर्म एट फोकस, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, ये तो पोजीशन हो गया, रियल इन्वर्टेड, ये नेचर हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज कैसा होगा, देख रहे हैं आप, पॉइंट शेप का है, छोटा सा है, हाईली डिमिनिश्ड, ये हो गया साइज। अब दूसरा कंडीशन आते हैं। दूसरा कंडीशन आपका है ऐसे ही, यहां पर ऑब्जेक्ट है सी के पहले, ये है फोकस, ये है सी, और ये है ऑब्जेक्ट आपका सी के पहले, रिटर्न होगा फोकस से। दूसरा आपका जो है ये सी से जाएगा लाइन, जाना और आना दोनों रिटर्न होगा। एक आपका पोल से जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आई और आर, ये दोनों इक्वल होगा। ये इंसिडेंट एंगल है, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे रिटर्न होगा। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिटर्न हो रहा है। ये आपका मिरर है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और जहां कट रहे हैं दोनों रेज मिल रहे हैं वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन। व्हेन ऑब्जेक्ट, कहां ऑब्जेक्ट है, सिचुएटेड बियॉन्ड सी, इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ठीक है, देन इमेज फॉर्म्ड, इमेज कैसा बनेगा, देन इमेज फॉर्म रियल बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया पोजीशन। इमेज कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। कैसा बन रहा है, इमेज को हम लोग ए डैश बी डैश से दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट को ए और बी से। तो अब नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, और इनका साइज क्या है, इसके कंपेयर छोटा होगा, एंड स्मॉल, तो ये साइज हो गया। तो आपके दो कंडीशन हुए,
4 कंडीशन और है, बता रहे हैं, इसको नोट करिए। थर्ड कंडीशन में क्या है? इफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सी, अगर सी पे है तो देखिए यहां पर रिटर्न आएगा फोकस से, और सी पर ही बनेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट, ये सबसे इजी होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सी, सिचुएटेड एट सी, सी पर है ऑब्जेक्ट ए बी, तो इमेज जो बन रहा है ये डैश बी डैश सी पे ही बनेगा, अपोजिट और सेम साइज। अगर डिस्टेंस बराबर है, यहाँ यू का डिस्टेंस और वी का डिस्टेंस, मतलब इमेज का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर तो साइज भी इक्वल होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सी देन इमेज फॉर्म्ड, एट सी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ये थर्ड कंडीशन हो गया। फोर्थ कंडीशन देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा इमेज वैसे वैसे पीछे आएगा। तो फोर्थ कंडीशन में हमारा ये है कि अगर हम लोग ये फोकस और पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड। तो अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा सी और बीच के बीच में है। व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन सी एंड एफ देन इमेज फॉर्म्ड कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड। सब में रियल इन्वर्टेड बनेगा। एक कंडीशन बस रहेगा जो पोल और फोकस के बीच में होता है वहां वर्चुअल होता है, नहीं तो ऑलवेज कंडीशन रियल इन्वर्टेड रहेगी। इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड। कंपेयर देखेंगे, इससे लार्ज है तो एन लार्ज। तो आपके 4 कंडीशन हो गए हैं। 2 कंडीशन और है इसमें, बता रहे हैं आपको। सेकेंड कंडीशन है आपका, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है तो ये पैरेलल रिटर्न हो रहा है। हमेशा याद रखिए एट इंफिनिटी कहां ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज इनफिनिटी। ये ऑब्जेक्ट है तो फोकस तो इन्फिनिटी। अभी आपका पहला कंडीशन था कि इन्फिनिटी तो फोकस, तो यहां फोकस तो इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे तो पोजीशन पता चल गई, लेकिन साइज नहीं पता चल रहा है। रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड ये नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। ये हो गया। अब लास्ट कंडीशन, ये 5वां कंडीशन आपका था। अब लास्ट कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट, यही एक ऐसा सिचुएशन है जहां हम लोगों को वर्चुअल इरेक्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, पोल और फोकस के बीच में, तो पहला तो ये रिटर्न हो रहा है, ये यहां पर जो है ये एक्सपेंडेड हो रहा है।
यहाँ भी एक्सपेंडेड हो रहा है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं कि कभी मीट हो। तो इनकी इमेजिनरी रे डॉट डॉट से दिखाएंगे, इमेजिनरी रे, ये पीछे मिरर के पीछे वर्चुअल इरेक्ट, मतलब इमेजिनरी रे जब भी मिलते हैं हमेशा इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यही एक कंडीशन है। तो इसमें क्या हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड फोकस then image formed behind the mirror, यही एक देखो कंडीशन, सब सेम साइज में था, ये बिहाइंड द मिरर हो गया। वर्चुअल इरेक्ट पोजीशन हो गया, वर्चुअल इरेक्ट ये नेचर हो गया, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज ये हो गया साइज। तो ये 6 कंडीशन आपके जो है हो चुके हैं। अब डेरिवेशन जो कराना है, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन, ये आपको और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ये नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप सेकेंड पार्ट में इसको देखिएगा, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। आज आपका जितना पार्ट हुआ है, एक बार सारा कन्वेंशनल सिंबल, रे डायग्राम, ये सब क्लियर कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंप्लीट नहीं रहेगा या इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो इसको प्रैक्टिस करिए और कंटिन्यूअस बने रहिए। हम लोग 50 मार्क्स के लिए जो है, अभी हम लोग नवंबर तक 50 मार्क्स के लिए जो है वर्क कर रहे हैं। 6-7 चैप्टर ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे आपको 50 मार्क्स मिल जाए। ओके, गुड डे।